पंच परमेष्टि भगवान के, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, कभी कभी मन में ये विचार आता है, जहाँ हम रह रहे हैं इस दुनिया में, सबसे पहले कौन आया? इस दुनिया को किसने बनाया? कौन है बनाने वाला? पता है? आप इस संसार में कहां से आ गए? हम कहां से आ गए? कभी ये प्रश्न उठता है मन में? आपके घर में कितने लोग हैं? आई बड़े लसनार पिताजी, दादाजी भी हैं? दादाजी, अच्छा, आपके पिताजी का जन्म किससे हुआ था? क्यों? दादाजी से। दादाजी का जन्म किससे हुआ था? परदादा से। परदादा का कहां से पैदा हुए थे? उनके पिताजी से। वो कहां से पैदा हुए थे? उनके पिता। पहले नंबर में कौन से दादाजी आए थे? कोई तो होगा कि नहीं होगा? पहले नंबर वाले दादाजी हैं? नहीं? यदि पहले नंबर वाले हम मान ले, तो वो कहां से आ गए? एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। कोंबडी बघितली तुम्ही? काय म्हणतात कोंबडी? मराठीमध्ये मुर्गी का जन्म कहां से होता है? अंडे से। और अंडा कहां से पैदा होता है? तो संसार में पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? क्या आया पहले? बताओ, कौन बताएगा? अंडा पहले आया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अंडा कहां से आया? स्वर्ग से? मुर्गी से? तो अंडा मुर्गी से, तो मुर्गी कहां से आई? आप सभी शेतकरी है ना, गन्ना लगाते हो। गन्ना कहां से पैदा होता है? गन्ने से। तो वो पहला गन्ना कहां से आया? पहले बीज की पहले वृक्ष, पहले आम की पहले गुठली। कि आम का पेड़ पहले कि आम की गुठली पहले? क्या पहले आई? बताइए, सोचो। पढ़े लिखे हो सभी लोग, स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा। कौन मुझे बता सकता है पहले मुर्गी की पहले अंडा? सोचो, वडिलांना विचारा तुम्ही। ते कुठून आले? पूछो पूछो पूछो, किसी से पूछो तो सही। कोई तो ऐसा होगा जो सबसे पहले आया होगा। होगा कि नहीं होगा? इस प्रश्न का उत्तर है मुर्गी पहले कि अंडा पहले? बीज पहले कि वृक्ष पहले? जैन शास्त्रों में, न्याय ग्रंथों में एक सूत्र आता है, बीज वृक्ष न्याय। बीज वृक्ष न्याय वो कहलाता है, कोई भी व्यक्ति संसार में ये नहीं बता सकता कि पहले बीज की पहले वृक्ष, पहले आम की गुठली कि पहले आम का पेड़। कोई बता सकता है? चलो हम आदिनाथ भगवान से पूछते हैं, भगवान बता देंगे? अरे तीर्थंकर भगवान है वो, क्यों नहीं बता सकते? वो तो बता सकते हैं, भगवान तो बता सकते कि पहले कौन आया संसार में। ये तो हो गए इस संसार में, इस दुनिया में रहने वाले जीव।
उससे भी पहले तो संसार होगा ना, बेस होगा, जहां पर वो जन्म लेते हैं, वो स्थान होगा, वो क्षेत्र होगा, वो आधार होगा। उसके आधार पर हम रह रहे हैं, हम आधे हैं, हम बाद में पैदा हुए हैं। इस संसार को किसने बनाया? कौन बता सकता है? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। एक गाना सुना है ना, उसमें ही बात पूछी गई है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो एक मान्यता है संसार में, इस संसार को, इस दुनिया को बनाने वाला कोई तो है। और वो कौन है? जो ऊपर बैठा है, वो ईश्वर। ईश्वर ने बनाई, भगवान ने बनाई दुनिया। किसने बनाया? सबके पास दिमाग है, हम सबसे पूछ रहे हैं, सोचो दुनिया को बनाने वाला कौन है? और पूछे, नारियल के पेड़ लगे हैं? नारियल का फल लगता है? नारियल के फल में पानी कहां से आ जाता है? डब में पानी कहां से आता है? पता ना, डब में पानी कहां से आता है? नारियल के पेड़ में हॉलो पाइप्स है कि वाटर सप्लाई वहां से नीचे से हो जाती है, जैसे आपकी छत पे टैंक है, ओवर टैंक है, पानी की सप्लाई नीचे से ऊपर हो जाती है ना, बोरिंग से, मशीन से हो जाती है ना। तो वो नारियल का पेड़ एकदम सॉलिड है, ठोस है, और पानी एकदम लिक्विड है। अब एक नारियल के वृक्ष में कितने फल लगते हैं? कितने पेड़ फल लग जाते हैं? कितने डाब लगते हैं? हम विहार करते हुए आ रहे थे, रास्ते में बहुत सारे नारियल के पेड़ देखे। हमने देखे कि एक एक वृक्ष में 50-50 नहीं 100-100 फल लगे हुए हैं। इतने सारे फल, झुंड का झुंड है। उन नारियल के फल में पानी कैसे पहुंचता है? अब ये तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते? नहीं बता सकते? अरे रोज पानी पीते, नारियल पानी पीते हो, कहां से जाता है? जमीन से। तो नारियल के पेड़ में पाइप्स लगे हैं, सप्लाई होता है ऐसा कि ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट होते चले जाता है। कैसा है? थिम थिम कलेक्ट होता है। कैसा? ये सूर्य कहां से परिभ्रमण करता है, सूर्य कहां से घूमता है। ये सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद सर्दी कैसे आ जाती है? बताओ, कौन है इस प्रकृति को चला रहा है, इस नेचर को चलाने वाला? कभी प्रश्न उठता है मन में? और हम पूछ ले, चलो दुनिया को भूल जाओ, संसार को भूल जाओ, अपनी बॉडी को ले लो, शरीर को ले लो। आपके शरीर में सारे इंटरनल पार्ट्स हैं, हृदय है, लंग्स, फेफड़े हैं, किडनी हैं, इंटेस्टाइन है। हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स काम करते रहते हैं, है ना? कौन चलाता है? हृदय को कौन धड़काता है? हमारा हृदय हमेशा धड़कते रहता है ना। कौन धड़काता है? बताओ, आप सोच करके धड़काते हो? चलो हाँ हाँ, हार्ट को भी भूल जाओ, आंखें सबकी है, पलक झपकती है, कौन झपकाता है? आप संकेत देते हैं आंख को, अब पलक झपकाना है, तो अपने आप झपकती। कैसे झपकती है? कौन सा प्रोग्राम फीड है हमारी बॉडी में? कंप्यूटर में एक प्रोग्राम फीड होता है, रोबोट में एक प्रोग्राम फीड होता है, उसके अनुसार सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। आपके शरीर को कौन चला रहा है? आप भोजन करते हो, रोटी खाते हो, आपने रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, और उसी रोटी से हड्डी भी बन जाती है ना? रक्त भी बन जाता है। रक्त लाल कलर का है, हड्डी सफेद है, हमारी स्किन अलग कलर की है, मल मूत्र अलग है, वीर्य अलग है, सलाइवा अलग है।
ये फिल्टर कैसे होता चले जाता है? आप तो सॉलिड ले रहे हो, सॉलिड ले रहे हो। आज आपसे सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं। कितने लोग सोचते हैं इस बारे में, इस दुनिया के बारे में, इस नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, इस शरीर के बारे में सोचते हो कभी? कैसे हमारा जन्म हो गया, हम कहां से इस दुनिया में आ गए, किसने हमें पैदा किया है? अच्छा, आपका जन्म कैसे हुआ? माँ बाप से। माँ बाप से। तो उनका जन्म किससे हुआ? उनके माता पिता से। उनका जन्म उनके माता पिता से। तो पहले पेरेंट्स कौन थे? पहले माता पिता कौन थे? शायद कभी प्रश्न नहीं उठता मन में। कौन है जो आपको हिलाता है, डुलाता है, चलाता है? कौन है आपके भीतर जो आपको फील कराता है, महसूस कराता है? क्या है आपके भीतर जिससे आपके भाव उत्पन्न होते हैं, इमोशंस पैदा होते हैं? आप कभी मुस्कुराते हैं, कभी आप रोते हैं, कभी आपको अच्छा लगता है, कभी आपको बुरा लगता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी आप हंसने लगते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी डर लगने लगता है। कैसे होता है सब? बताओ। मशीन में तो समझ में आता है, एक रोबोट होता है, रोबोट, उसमें एक प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है, उसके अनुसार वो हंसता, मुस्कुराता, चलता फिरता सब करता है। आपकी शरीर रूपी मशीन में किसने प्रोग्राम फीड किया है? जब आपका जन्म हुआ था तब आप कैसे थे? कैसे बढ़ गए आप? इतने बड़े कैसे हो गए? किसने हमें बड़ा कर दिया? और एक स्टेज के बाद हमारी ग्रोथ क्यों रुक गई? हाँ? बताओ। कुछ लोग जन्मते हैं, थोड़े समय तक चलते फिरते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सामने रहते हुए भी वो हिलना डुलना बंद कर देते हैं, बोलना बंद कर देता है वो व्यक्ति। तो आप कहते हो मर गया, है ना, चल बसा। तो उसके भीतर क्या था जो उसे चला रहा था, उसे महसूस करा रहा था, उसे दिखा रहा था? हाँ, माइक देते ना। हाँ, उभे राहून सांगा तुम्हें। हाँ, माइक है, माइक। हाँ। तो सोचिए, इस बारे में सोचिए। हम इस सारे प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं, जब तक हमारे मन में प्रश्न नहीं उठेंगे हमारी जिंदगी की सही दिशा नहीं पैदा होगी। हमें यह भी सोचना है, क्या इस संसार को बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला कोई ईश्वर है, भगवान है? ये दुनिया में एक मान्यता है, इस संसार को बनाने वाला गॉड है ना, ईश्वर है, ब्रह्मा है। इस संसार को चलाने वाला विष्णु है, और इस संसार को नष्ट करने वाला कौन है? महेश है। तो ब्रह्मा जी के मन में क्या विचार आया? बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे ब्रह्मा जी। हाँ, तो दुनिया बनाते हैं, बोले अपन टाइम पास नहीं हो रहा, ऐसा हो गया था। जैसे होता ना, आप लोग बोर हो जाते तो क्या करते? बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो ब्रह्मा जी भी बोर हो रहे थे, ऐसा था। नमस्ते महाराज जी। जीव का जो शरीर का जो कार्य चलता है वो आत्मा के कारण चलता है, आत्मा नहीं होता है तो सब बंद हो जाता है उसमें। तो आत्मा के कारण चलता है। तो आत्मा को किसने बनाया? वो भगवान जाने। वो भगवान जाने। भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसने बनाया? ब्रह्मा जी को किसने बनाया? यदि एक मान्यता हम ले लें कि ब्रह्मा जी ने संसार को, इस दुनिया को बनाया, तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया? कोई तो होगा बनाने वाला। हाँ, इस पृथ्वी को किसने बनाया? सूर्य को किसने बनाया? इस चंद्रमा को, इस गैलेक्सी को, इन तारों को, इस आसमान को किसने बनाया? वो समुद्र है, वो जल है, वो पहाड़ है, वो वृक्ष है, वो मनुष्य है, वो पशु पक्षी है, कहां से बनकर के आ गए? विज्ञान की मान्यता है पहले संसार में कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन
आसमान था, सूर्य था, सूर्य से ऊर्जा पैदा हुई, ऊष्मा पैदा हुई, फिर ग्रहों में विभाजन हो गया, टूट गए, फिर जल आया, फिर जल से ग्रोथ शुरू हो गई, फिर उसमें बैक्टीरियाज आ गए, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा होने लगे, फिर धीरे धीरे और बड़े होने लगे और नए नए लोग आने लगे, नए नए जीव आने लगे। तो प्रश्न आता है कि सूर्य कहां से आया, है ना? तो दुनिया में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं। जैसे मुर्गी पहले कि अंडा पहले? बताओ, पहले मुर्गी कि पहले अंडा? पहले आम कि पहले पेड़? पता नहीं ना। इसका उत्तर हम भी नहीं दे सकते, इसका उत्तर भगवान भी नहीं दे सकते। वो भगवान जो अनंत ज्ञान के धारी हैं, संपूर्ण सुख से सहित हैं, वैभव से सहित हैं, शक्तिवान हैं, वो भगवान भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। दे सकते हैं? यदि वो कहे कि नहीं मैं पहले आया हूं, तो आप कहां से आ गए? किसने आपको पैदा कर दिया? तो कहीं ना कहीं जाकर के एक शुरुआत करनी पड़ती है, और वो शुरुआत होती है कि कोई ना कोई संसार में था। वो मानते हैं, दुनिया में एक मान्यता है, एक फिलॉसफी है, एक थ्योरी चलती है। हिंदू दर्शन के अनुसार ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, अथवा ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न हुए, अथवा शिव जी से फिर ब्रह्मा, पता नहीं क्या क्या है, उनकी मान्यता है। तो प्रश्न वहीं के वहीं खड़े रहता है, यदि ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया तो ब्रह्मा जी को किसने बना दिया? इसका उत्तर वो ये कह करके चुप हो जाते हैं, नहीं, ब्रह्मा जी तो अनादिकाल से हैं। ईश्वर अनादिकाल से संसार में एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा और कोई नहीं है। एक थ्योरी, एक मान्यता ये चलती है। दूसरी मान्यता विज्ञान की चलती है कि पहले कुछ नहीं था, आसमान था, सौर मंडल था, सूर्य आया, फिर पृथ्वी आई, फिर पानी आया, फिर हवा आई, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो वहां भी प्रश्न वैसा ही बना रहता, सूर्य कहां से आ गया, आसमान कहां से आ गया? तो वो कहते कि नहीं, वो तो शुरू से हैं। अब जैन धर्म की क्या मान्यता है? पहले नंबर के तीर्थंकर कौन से बताओ? पहले ऋषभनाथ, बैल का चिन्ह। उनसे पहले कौन? आदिनाथ भगवान कहां से पैदा हुए? नाभि राय मरुदेवी के नंदन, है ना? तो नाभि राय कहां से पैदा हुए? मालूम नहीं। वो उनके पिता से, वो उनके पिता से, वो उनके पिता से। हम जितना पीछे जाते जाएंगे, सिर्फ चलते चले जाएंगे, कोई उसका उत्तर मिलेगा ही नहीं। जहां भी हम जाएंगे उसके बाद भी अनंतता रिक्तता चालू है। सर्कल होता है ना, वृत्त होता है, उसमें हम घूमते चले जाएं, उसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं होता और उसका एंड पॉइंट नहीं होता, शुरुआत नहीं होती, उसकी अंत नहीं होती है। तो दुनिया में मान्यता है पहले कोई भगवान था, ईश्वर था। दुनिया में मान्यता है पहले सूर्य था, चंद्रमा था। लेकिन जैन धर्म की यह मान्यता है, जैसे ये प्रकृति है, इसको कोई बनाया नहीं जा सकता है, इसको किसी ने बनाया नहीं। ऐसे ही हम सब कब से हैं? कब से हैं हम सब? जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, बिगिनिंग लेस है, यानी आदि रहित है। जो आदि रहित होता है, शुरुआत रहित होता है, वो कहलाता है अनादि। एक मान्यता है एरिस्टोक्रेटिक मान्यता, यानी एक ईश्वर की मान्यता। और जैन धर्म की मान्यता है डेमोक्रेटिक मान्यता। डेमोक्रेटिक समझते हो? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। प्रजातंत्र, लोकतंत्र वो कहलाता है हर एक मनुष्य को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। आज का नागरिक कल का प्रधानमंत्री हो सकता है। हर व्यक्ति यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है ना? ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। पहले राज परंपरा चलती थी, राजा का बेटा राजकुमार वो राजा बनता था। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है,
हर व्यक्ति, इसके भीतर शक्ति है, क्षमता है, तो प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, किसी भी पद पर पहुंच सकता है। तो जैन धर्म ये कहता है हम सबका अस्तित्व अनादिकाल से है, हम कहीं से आए नहीं हैं। अब थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। हमारा अस्तित्व का अर्थ है हमारी आत्मा कब से है? अनादिकाल से है। क्योंकि यदि हम किसी ईश्वर को माने दुनिया बनाने वाले के रूप में, तो फिर प्रश्न ये उठता है ईश्वर ने दुनिया में इतने पापी क्यों बना दिए, है ना? डाकू क्यों बना दिया, आतंकवादी क्यों बना दिए? जैसे पिता होता है अपने सारे पुत्रों को अच्छा बनाता है कि नहीं? कि एक को पापी बना देता है, एक को पुण्यात्मा बनाता है, एक को गरीब बनाता है, एक को अमीर बनाता है? नहीं। उसकी क्या भावना होती है? जब उसके हाथ में सब कुछ है तो सारे पुत्रों को एक जैसा वो बांटता है, सबको सुखी बनाने की कोशिश करता है, किसी को दुखी नहीं बनाता है। ईश्वर ने भी संसार को बनाया, फिर एक को छोटा एक को बड़ा क्यों बना दिया? एक को गोरा एक को काला क्यों बना दिया? एक को अमीर एक को गरीब क्यों बना दिया? एक को सुंदर एक को कुरूप क्यों बना दिया? एक को पशु एक को मनुष्य क्यों बना दिया? क्यों बनाया? वही दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। यदि हम ऐसे चलें तो फिर बात समझ में नहीं आती है। आती है आप लोगों को बात? नहीं आती। तो ईश्वर ने बनाया हमें, ईश्वर ने संसार को बनाया, ईश्वर ने दुनिया को बनाया? नहीं। जैसे वो कहते हैं कि देयर इज नो वन हु इज क्रिएटर, यहां पे ऐसा कोई भी नहीं जो क्रिएटर है, ने जन्म देने वाला है। एवरी वन इज ऑलरेडी क्रिएटेड हियर। हर व्यक्ति अपने आप में बना बनाया हुआ है। हमें कोई पैदा करने वाला नहीं है, और जो हमें पैदा नहीं कर सकता वो कभी मार भी नहीं सकता। जिसका जन्म होता है मरण उसका ही होता है, जिसका जन्म ही नहीं होता उसका कभी मरण नहीं होता है। जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम होता है, वो नष्ट हो जाता है। जो किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है वो हमेशा रहता है, और जो कृतकत्वात, जो बनाया हुआ हेतु होता है, वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है। तो आप बने हो कि बनाए हो? बने हो? बने हो कि बनाए हो? किसी ने बनाया है? आप कहोगे कि माता पिता ने हमें बनाया है, माता पिता ने जन्म दिया है। अब दुनिया में दो चीजें होती हैं। कुछ ऐसी चीज होती हैं, आप खेती करते हो समझ जाओगे, खरपतवार किसे बोलते? हाँ, खरपतवार। एक होता है बीज बोया जाता है, उससे पौधा आता है, और दूसरा पौधे के आसपास चारों तरफ अपने आप घास उग जाती है ना? घास अपने आप उग जाती ना? उसे कौन पैदा करता है? अपने आप पैदा होती है। हाँ, लेकिन गन्ना चाहिए तो आपको बोना पड़ेगा, आम चाहिए तो गुठली बोना पड़ेगा, आपको अमरूद चाहिए तो उसके बीज को बोना पड़ेगा, टमाटर चाहिए तो बीज को बोना पड़ेगा। लेकिन खरपतवार पाने के लिए, घास फूस पाने के लिए कोई मेहनत नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। लेकिन अच्छी चीज पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बुरी चीज पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। कचरा अपने आप पैदा हो जाता है संसार में, लेकिन स्वच्छता अपने आप पैदा नहीं होती, सफाई अपने आप पैदा नहीं होती। आप कुछ भी ना करो तो गंदगी अपने आप हो जाएगी, लेकिन कुछ ना करो तो सफाई अपने आप हो जाएगी। आपका रूम साफ हो जाएगा, घर साफ हो जाएगा? नहीं। आपने 4 दिन ताला लगा दिया तो घर गंदा अवश्य हो जाएगा। यानी गंदगी अपने आप पैदा होती है, कचरा अपने आप पैदा होता है, लेकिन अच्छी चीजें अपने आप पैदा नहीं होती हैं, वो पैदा करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो दो चीजें होती हैं। कुछ ऐसे हैं जिसका उत्पत्ति में हमारा कोई योगदान नहीं, अपने आप पैदा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप पैदा नहीं होते हैं, उसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, चींटी कैसे पैदा होती है? कीड़े पंखुड़े कैसे पैदा होते हैं? लाइट चालू करते हो शाम को
पंखियां आ जाती हैं, कैसे आ जाती हैं? घर अपने नया बनाया, मकड़ी कहां से आ गई उसमें? छिपकली कहां से आ जाती है? एक छिपकली दूसरी को जन्म देती है। जब कुछ भी नहीं था घर में, नया आपने कंस्ट्रक्शन किया, नए रूम बनाए, नई दीवार खड़ी, एक भी मकड़ी नहीं थी वहां पे। 4 दिन बाद आपको मकड़ी नजर आ जाएगी, कहां से आ गई? बैक्टीरियास अपने आप पैदा हो जाते हैं, काई अपने आप पैदा हो जाती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपने आप पैदा हो जाते हैं। उनको पैदा करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, इंसान को पैदा करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। मनुष्य अपने आप पैदा नहीं होगा। जैसे मक्खी पैदा हो जाती है ना गंदगी में, बारिश आती है मक्खियां पैदा हो जाती है, ऐसे कोई मनुष्य अपने आप पैदा हो जाता है? हाँ, उनके लिए माता पिता की आवश्यकता होती है। तो जब हम कुछ ऐसे जीवों को देखते हैं, उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, जो अपने आप पैदा हो जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए माता पिता के समागम की आवश्यकता होती है। कुछ वृक्ष जो हैं, जड़ी बूटियां अपने आप पैदा हो जाती हैं, कुछ को पैदा करना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है। होता है ना ऐसा? तो जो अपने आप पैदा हो जाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो कचरा कहलाता है, वो गंदगी होती है। लेकिन जो पुरुषार्थ पूर्वक उत्पन्न किया जाता है बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत कीमती होता है। तो आप सभी बहुत वैल्यूएबल हो, है ना, अमूल्य हो, कीमती हो। कचरे तो नहीं हो ना, गंदगी तो नहीं हो कि अपने आप को गंदगी मानते हो? नहीं मानते, मानना भी नहीं, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं है पैदा हो गए। जो अपने आप पैदा हो जाते हैं उन्हें सम्मूर्छन जन्म वाला कहा जाता है। घास फूस, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मकड़ी, मच्छर, मक्खियां, खटमल। खटमल का बीज बोते हो क्या? कि खटमल ला करके पाटे में रखते, फिर उससे पेड़ उनकी ग्रोथ होती है। बारिश आती, मक्खियां कहां से आ जाती हैं? बताओ, मक्खी कहां से पैदा हो जाती है? सोचो, कहां से पैदा होती मक्खी? मच्छर कैसे आ जाते? शाम के समय लाइट जलाते मच्छर आ जाने लगते हैं, दिन के समय मच्छर समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये चलते फिरते जो दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे अपने आप पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने आप पैदा नहीं होते हैं। मनुष्य अपने आप पैदा नहीं होते हैं। अब प्रश्न वहीं के वहीं खड़ा है, आपको किसने बनाया? माता पिता ने। आपको जन्म किसने दिया? माँ बाप ने। हाँ, माँ बाप के माध्यम से आपको शरीर मिल सकता है, लेकिन चलने फिरने वाली जो चेतना है, समझ है, ज्ञान है, बुद्धि है, अनुभव है, महसूस करने वाला, फीलिंग करने वाला भाव, वो माँ बाप नहीं दे सकते। कुछ समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा? तो इस प्रश्न को पहले उठाना सीखो। आज बहुत बड़ी बात आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझो, ये दुनिया बनाने वाला संसार में कोई नहीं है, ये दुनिया अपने आप बनी बनाई है। प्रकृति के नियम को हम उठा करके देखें, बादल आते हैं, बरस जाते हैं। बारिश करने के लिए बादलों को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मी ऋतु, शीत ऋतु अपने आप आती है। हमेशा परिवर्तन अपने आप चलते रहता है, कोई नहीं करता है। दुनिया में अधिकांश चीजें ऐसी हैं जो ऑटो मोड पर हमेशा चलती हैं, अपने आप चलती है ना। इवन हमारा शरीर भी अपने आप ही चलता है। कितने लोग सोच करके सांस लेते हैं, अब बहुत देर हो गई मैंने सांस नहीं ली, अब सांस कर ले लूं। ब्रीदिंग नहीं की, बहुत देर भूल ही गए थे सांस लेना। सोचते हो ऐसा? जब से सुन रहे हो ना, सांस लेना भूल गए थे, तो कैसे सांस ले लेते हो? सो रहे हो तो भी सांस ले रहे हो, चल रहे हो तो भी, बेहोश हो तो भी सांस चलती है। कौन लेता है? हमारे ब्रेन को कौन सिग्नल देता है? नहीं देता ना। हमारी पलकों को कौन झपकाता है? अपने आप झपकती हैं। हमारे हार्ट को कौन धड़काता है? हमारी किडनी जो काम करती है फिल्टर प्लांट की भांति, अपने आप करती है। हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपने आप काम करता है। हमारे शरीर की हर क्रियाएं अपने आप होती है। होती है कि नहीं? जब अपना शरीर इतना बड़ा गजब का
एक नॉन स्टॉप 24/7 राइट फ्रॉम बर्थ टू एंड चलते रहता है अपने दम पे, तो इस प्रकृति को बनाने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ेगी? इस संसार को बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो पहली बात ये समझ ले, दुनिया को किसी ने बनाया नहीं है, ये दुनिया बनी बनाई है। दूसरी बात, हमें किसी ने पैदा नहीं किया है। हाँ, शरीर भले ही पैदा हो सकता है माँ बाप के माध्यम से, लेकिन उसमें रहने वाली चेतना, ऊर्जा जिसे विज्ञान कहती है, चेतना आप कहो, आत्मा कहो, उसे किसी ने पैदा नहीं किया है। वो थी, संसार में है और रहेगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? हाँ। अब भगवान को बनाने वाला कौन? प्रश्न ही उठता है, कौन है भगवान को बनाने वाला? आदिनाथ तीर्थंकर को किसने बनाया? जब भी हमें कुछ अच्छा करना है तो स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है, बुरे के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। ज्यादा ऊंचा उठने के लिए हमेशा मेहनत करना पड़ता है, तो भगवान भी स्वयं व्यक्ति बनता है अपने पुरुषार्थ के बल पर। तो इस संसार को बनाने वाला भी कोई नहीं, चलाने वाला भी नहीं कोई नहीं, मिटाने वाला भी नहीं। ये संसार अपने आप चलता है, अपने आप मिटता है और अपने आप बदलते रहता है। सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, हर 12 घंटे के बाद ये परिभ्रमण चलते रहता है, अपने आप चलता है। ऐसा है? कोई मोटर तो नहीं लगी सूर्य को घुमा रही है? नहीं लगी ना। ये हॉर्स पावर की मशीन लगी हो? नहीं लगी। हो रहा है ना सब कुछ। तो यदि हम शांति से बैठ करके सोचने की कोशिश करें, बहुत सारी नहीं, लगभग सभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में है? किसी के कंट्रोल में नहीं। कोई ऐसा कंट्रोलर भी नहीं है जो ऊपर बैठकर इसको कंट्रोल कर रहा है। बहुत कुछ है, अपने आप चलता है, स्वभाव से चलता है, प्राकृतिक रूप से चलते रहता है। ये संसार का नियम भी ऐसे ही चलते रहता है। तो संसार को बनाने वाला कोई नहीं। यदि संसार को बनाने वाला भगवान है, तो प्रश्न उठता है, भगवान ने बुरे लोग क्यों बना दिए? पापी क्यों बना दिए? गरीब क्यों बना दिए? क्यों बना दिए? सबको एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? सबकी क्यों नहीं किया? सबके लिए करोड़ करोड़ रुपए दे देते हैं, हर संतान के लिए करोड़ रुपए, जन्म से ही लो, करोड़ का चेक लो, आगे बढ़ो। तो फिर प्रश्न उठता है, कुछ तो ऐसा है जो अवश्य भेदभाव कर रहा है। किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को मनुष्य, किसी को पशु, किसी को 10 साल जीने वाला, किसी को 100 साल जीने वाला। वो क्या है? वो क्या है पता है? वो हमारा कर्म है। हमारा कर्म ही है, हमें अच्छे बुरे दिन दिखाता है। हमारा कर्म ही है, हमें गरीब अमीर बनाता है, सुंदर क्रूप बनाता है, स्त्री पुरुष बनाता है, पशु और इंसान बनाता है। ये बनाने वाला नहीं है। इस बात को समझे। और जब कर्म की बात आती है तो वो हमारे अधीन है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। फिर वही तुलसीदास रामायण में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस फल ही तो तस चाखा। कर्म प्रधान इस संसार को कर दिया, जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा। जैसा बोगे वैसा पाओगे। एज यू सो सो विल यू रीप। जो आप पेरनी करोगे वही तो फल आएगा ना। आम का गुठली बोगे तो अमरूद तो नहीं आएगा, बबूल बोगे तो गन्ना तो नहीं मिलेगा। तो जैसा जैसा हम करते चले जाएंगे वैसा वैसा होता चला जाएगा। ये हमारे ऊपर आश्रित होता है, किसी और पर आश्रित नहीं है। बात समझ में आ रही है? दुनिया को किसने बनाया? हम ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अपने को क्या समझना है? अपने को भी भगवान का स्वरूप समझना है, अपने को स्वयं का स्वरूप समझना है। आखिर हम हैं क्या? आखिर हम हैं कौन?
आखिर इस दुनिया में हम आए कहां से, हमें आखिर करना क्या है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है। ये प्रश्न जिसके मन में पैदा हो जाते हैं, बस वहीं से जिंदगी की नई शुरुआत हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो आपको किसने पैदा किया? किसी ने नहीं। मुर्गी पहले कि अंडा पहले? पहले तीर्थंकर कौन से? नहीं, उनसे पहले भी थे। पहले दादाजी कौन से? पहले पिता कौन से? हम कहां से आए? प्रश्न आज आपके सामने छोड़ रहे हैं। इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, अब इसको यहीं रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की